जय भीम दोस्तों। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के लोकतांत्रिक पर्व जो लोकसभा की चुनाव चल रहे हैं और पूरे भारत के नागरिक को लोकसभा की चुनाव की परिणाम का इंतजार है, जो कि 4 जून को जो परिणाम आने वाली है उस परिणाम का इंतजार है। क्या बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी या इंडिया गठबंधन सत्ता को हासिल करेंगे? इस परिणाम को लेकर पूरे भारत देश में सनसनी है। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी या देश में केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे या लालू का गेम चलेगा या मायावती प्रधानमंत्री बनेगी या पूरे देश में विचार का एक समस्या बना हुआ है। किसान, मजदूर, देश की संविधान, देश की हालात पे इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा। एक तरफ बीजेपी हिंदू मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, चीन के नाम पे चुनाव लड़ा। क्या लोकतंत्र में लोग हिंदू, मस्जिद, मंदिर और इंडिया, पाकिस्तान, चीन के नाम पे वोट दिए हैं या लोकतंत्र में लोग संविधान, किसान, मजदूर, बेसहारा, जुल्म, अत्याचार, गरीबी, बेरोजगारी के नाम पे वोट दिए हैं? अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप किसके नाम पे वोट दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और साथ में मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश बहुधर्मीय देश है और इस देश में अगर कोई भी नेता हो, चाहे वह इंडिया गठबंधन के नेता हो तब या एनडीए के नेता हो तब, अगर धर्म के नाम पे वोट मांगने की काम किए हैं और धर्म के नाम पे अगर कोई आदमी वोट देने का काम किया है तो वह देश के बर्बादी में उसका भी हिस्सा है। और दूसरा शब्द मैं यह कहना चाहता हूं कि आप वैसे नेता को चुनिए जो लोगों की हित की सोचे। अगर आप वैसे नेता को चुन लिए हैं जो सामंतवादी है, जो पूंजीवादी है, जो चुनाव में 20 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्च किया है, याद रखिएगा वो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि 4 जून की परिणाम कोई हो, चाहे वह इंडिया गठबंधन सत्ता में आए या एनडीए गठबंधन सत्ता में आए, चाहे वह मोदी जी प्रधानमंत्री बने या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, देश मांगता है विकास, देश मांगता है विकसित बनना, देश मांगता है बेरोजगारी खत्म करना, देश मांगता है महंगाई खत्म करना, देश मांगता है किसान की बुरा स्थिति को खत्म करना, देश मांगता है जातिवाद खत्म करना, देश मांगता है धर्म के नाम पर लड़ाई खत्म करना, देश मांगता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा खत्म करना, देश मांगता है शांति लाना, देश मांगता है इस देश में कला का इज्जत करना, देश मांगता है कि खेल का महत्व समझना, देश मांगता है उद्योग व्यापार लाना, देश मांगता है कि देश में शांति, अमन, चैन लाना। आपका देश यह नहीं मांगता है कि देश में क्रांति लाना है, देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई करना है, चाहे वह इंडिया गठबंधन वाले ही जीते। आज इंडिया गठबंधन वाले का मेन मुद्दा क्या था? संविधान बचाओ। संविधान बचाओ मेन मुद्दा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही इंडिया गठबंधन वाले लोग इस देश पर 50 साल तक पुख्ता से शासन किए, क्या जातिवाद खत्म किए? क्या जातिवाद को खत्म किए? क्या जातिवाद के लिए वो उन्होंने कराई किए, काम किए? क्या धर्म के नाम पे लड़ाई खत्म किए? नहीं किए। आज बीजेपी वाले 15 साल से है, 10 साल से है। क्या बीजेपी वाले जातिवाद धर्म को खत्म किए? नहीं किए। नेता कोई भी हो वह जनता को लूटने और चुतिया बनाने का काम करता है, जनता को दुधमुहा समझता है, दुधमुहा बच्चा समझता है। वह वोट लेता है धर्म के नाम पे, कोई लेता है संविधान के नाम पे, कोई लेता है आरक्षण के नाम पे, कोई लेता है मंदिर मस्जिद के नाम पे। और याद रखिए, जो धर्म, जाति, आरक्षण, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट देता है वह देश के बर्बादी में उसका भी अधिकार है, वो भी देश को बर्बाद कर रहा है। अभी लोकतंत्र का जो यह पवित्र समय चल रहा है, पवित्र पर्व, लोकतांत्रिक पर्व,
लोकसभा 2024 लोकसभा की चुनाव, इस लोकसभा की चुनाव को अगर आप वास्तव में सफल बनाना चाहते हैं तो अभी लास्ट चरण की चुनाव बाकी है 1 जून को। उसमें आप अपनी मत का सही से प्रयोग कीजिए और प्रयोग करके लोकतंत्र को सही सहभागी और शक्तिशाली बनाने के लिए काम कीजिए। और वास्तव में कोई अगर इंडिया गठबंधन वाले चुनाव जीतते हैं तो जिस संविधान का नारा लगाए हैं उस संविधान को वास्तव में वह मानने की कार्य कीजिएगा। और याद रखिएगा, जो बाबा साहेब के मिशन को जानेगा, जो बाबा साहेब के बनाए हुए कानून को पढ़ेगा, जो बाबा साहेब को जानेगा और जो बाबा साहेब को मानेगा, वह इंसान पावरफुल होगा। आज जब बात आया है देश की, तो देश में संविधान के बारे में कहें, संविधान बचाना है। चलो भाई, संविधान तो बचाना ही है। संविधान, लोकतंत्र में संविधान सबसे बड़ा धरोहर है। संविधान एक ऐसी दस्तावेज है जिस दस्तावेज से भारत देश और देश के नागरिक और देश का सरकार चलता है। आपके घर में अगर बच्चा का जन्म भी होता है ना, तो उसका स्कूल में दाखिला होता है तो संविधान के बदौलत से होता है। याद रखिएगा, संविधान बहुत जरूरी है। देश में शांति, अमन, चैन के लिए संविधान जरूरी है। अगर आपके घर में नियम कानून है तो वह संविधान ही की नियम है। अगर जिस घर में नियम कानून नहीं होते, लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में शांति नहीं महसूस होता है। तो देश में संविधान जरूरी है। संविधान तो देश के हर नागरिक को बचाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भाई संविधान मेरे लिए खराब है, तो याद रखिएगा, इस देश में हर माँ बहनों को संविधान बोलने का अधिकार दिया है। इस देश में हर माँ बहनों को संविधान कलेक्टर बनने का अधिकार दिया है। इस देश में हर माँ बहनों को संविधान, यहाँ तक कि आपको बता दे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया है। संविधान अगर ना होगा तो याद रखिएगा देश का बुरा स्थिति हो जाएगा। इसलिए संविधान पे उंगली मत उठाइएगा। और इंडिया गठबंधन वाले लोगों से निवेदन है कि संविधान के नाम पर अगर वोटिंग लिए हैं तो बाबा साहेब के बारे में प्रचार प्रसार, बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, यहाँ सम्राट अशोक के विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, गौतम बुद्ध और यहाँ पर कहा जाता ना ललई सिंह यादव का प्रचार प्रसार होना चाहिए, यहाँ पर फूलन देवी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तब जाकर देश में मान सम्मान और देश की अधिकार लोगों को मालूम चलेगा और तब जाकर देश से जातिवाद, धर्मवाद खत्म होगा। और अगला जो चुनाव होने वाला है, या 24 की चुनाव है, 24 की चुनाव है, 24 के बाद में जो अगला चुनाव होने वाला है लोकसभा के, उस लोकसभा में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरा विचार अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भीम।